दोस्तों, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि आप एक्सेल के ऊपर डाटा एंट्री करें और डिपार्टमेंट वाइज उनकी शीट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली डाटा ट्रांसफ़र हो जाए? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है एक्सेल की स्मार्ट ट्रिक्स के ज़रिए, फंक्शंस के ज़रिए और मैक्रोज के ज़रिए। आज की वीडियो में मैं आपको 4 बेस्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप डाटे को मेन शीट से उसकी मुतलका शीट के ऊपर ट्रांसफ़र करना सीख जाएंगे। एंड तक जुड़े रहिए, मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पीके। तो चलें अपनी प्रैक्टिस फाइल के ऊपर चलते हैं। डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो सबसे पहला मैं मेथड यूज़ करूंगा वो है पावर क्वेरी का। हमारे पास ये डाटा है जिसके ऊपर एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट्स हैं। अगर हम इस फिल्टर को सिलेक्ट करते हैं तो हमें 3 डिपार्टमेंट्स शो हो रहे हैं, एडमिन, एचआर और आईटी। हम चाहते हैं ये तीनों डिपार्टमेंट्स यहाँ पे इनकी शीट्स बन जाएं और ये डाटा ऑटोमेटिकली उन शीट्स के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। और जैसे ही हम कोई नई एंट्री करते जाएं और डाटे को रिफ़्रेश करें तो वो डाटा उसके ऊपर जो है मुंतकिल हो जाए, शिफ्ट हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए या तो इंसर्ट टैब को प्रेस करके हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे या इसको ऊपर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। मेरा जो डाटा है वो ऑलरेडी टेबल में कन्वर्ट है और इसकी जो निशानी है कि इसके ऊपर ये एक नई मेन्यू आ जाती है, टैब आ जाता है टेबल डिज़ाइन का। ये देखें, इसके टेबल 1 के नाम से वो ऑटोमेटिकली पहले ही सेव है। हमने अब क्या करना है, डाटा टैब के अंदर जाना है और यहाँ से फ्रॉम टेबल रेंज इसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो पावर क्वेरी की विंडो के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे जाके इसके ऊपर मैजिक लगाना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो क्यूरीज की विंडो आ रही है यहाँ पे टेबल 1 का नाम आ रहा है, जो टेबल 1 के नाम से हमने डाटा सेव किया था। अब हमारे पास चूँकि 3 डिपार्टमेंट्स हैं तो हमने क्या करना है कि इस टेबल की 3 कॉपीज़ इधर डुप्लीकेट्स बना लेने। इस टेबल 1 के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट का ये जो विंडो के अंदर ऑप्शन आ रहा है इसको क्लिक करेंगे तो एक डुप्लीकेट बन गई। फिर दोबारा राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट बना लिया। अब हमने इनको डिपार्टमेंट के नाम के हिसाब से रीनेम करना है। डबल क्लिक कर दें या राइट क्लिक करके रीनेम को इधर प्रेस कर दें। हमारा पहला डिपार्टमेंट एचआर का है, हमने एचआर टाइप कर दिया। दूसरा जो होगा हमारा डिपार्टमेंट वो आईटी का है, हम इधर आईटी टाइप कर देंगे। तीसरा जो डिपार्टमेंट हमारा है एडमिन का है तो मैं इधर एडमिन टाइप कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। बस इतना सा काम करना था। अब हमने क्या करना है कि 1 बाय 1 डिपार्टमेंट्स के ऊपर जाना है और फिल्टर को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर सिलेक्ट ऑल, ये जो सिलेक्ट ऑल है इसको अनचेक कर देना है और जो डिपार्टमेंट का इधर नाम होगा उस डिपार्टमेंट को हमने चेक लगा देना है। जैसे ओके करेंगे तो सिर्फ फिल्टर होकर वही डिपार्टमेंट हमारे पास शो हुआ है। अब आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर जाएंगे, फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे, अनचेक करेंगे और आईटी डिपार्टमेंट को चेक लगा के ओके कर देंगे। अब एडमिन की बारी है। अब इसके ऊपर जाके अनचेक किया और एडमिन को चेक कर दिया और ओके कर दिया। अब ये तीनों डिपार्टमेंट्स का जो डाटा है वो फिल्टर होकर उनकी टेबल्स के ऊपर आ गया है। अब हमने क्या करना है, फाइल मेन्यू में रहते हुए ये क्लोज एंड लोड की एक ऑप्शन आ रही है, डाउन एरो को प्रेस करेंगे और ये क्लोज एंड लोड इसको क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा वापस हमारी एक्सेल की फाइल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके ऊपर ऑटोमेटिकली शीट्स भी इंसर्ट हो जाएंगी। ये देखें, एडमिन, आईटी और एचआर का डाटा बन के आ गया। हमारे पास ये मेन डाटा है। इसके ऊपर अगर हम कोई नई एंट्री करते हैं या डिलीट करते हैं, जैसे ये E052 का डाटा है, एडमिन का है। अब एडमिन में देखते हैं ये वाली एंट्री आ रही है। अब अगर मैं मेन शीट के ऊपर से इसको मैं डिलीट करता हूँ या डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इधर एचआर रख देता हूँ, देखते हैं कि ये एचआर में डाटा जाता है या नहीं जाता। इधर अभी हमारे पास डाटा शो नहीं हो रहा। हम राइट क्लिक करके जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें डाटा एचआर वाली साइड पे आ गया है और एडमिन वाली साइड से ये डाटा रिफ्रेश करने पे गायब हो जाएगा। अब हम दूसरे जो मेथड की तरफ चलते हैं। और डाटा ट्रांसफ़र करने का जो दूसरा मेथड मैं यूज़ करने लगा हूँ वो यूजिंग मैक्रोज एंड एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर जो डाटा टैब के अंदर ये एडवांस्ड वाला फीचर होता है, इसके ज़रिए हम इसको करेंगे।
हमारा जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट होना चाहिए, ताकि जब हम इसको दूसरी शीट्स के ऊपर कन्वर्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होता जाए। हम इसको कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, विंडो ओपन होगी, क्रिएट टेबल की, इसके ऊपर माई टेबल हैज़ हेडर, इसको आपने चेक लगा रहने देना है और इसको ओके कर देना है। अब ये मेरी फाइल जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो गई है। अब मैं इसके ऊपर एक नई शीट इंसर्ट करूँगा और इसकी जो हेडिंग्स होंगी उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपनी शीट के ऊपर यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसकी मैं जो विड्थ है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैंने चूँकि डिपार्टमेंट वाइज जो फ़िल्टर लगाना है, तो लिहाजा किसी जगह पे जाके डिपार्टमेंट की जो हेडिंग है उसको कॉपी कर लूँगा और इसके नीचे जो है वो मैं फ़िलहाल बॉर्डर लगा लेता हूँ। ये मैंने क्राइटेरिया के तौर पर इसको यूज़ करना है। एडवांस फ़िल्टर में क्राइटेरिया हमें चाहिए होता है, इसलिए मैं इसको इधर डिपार्टमेंट लिखूँगा, लेकिन बाद में लिखूँगा। अब मैंने क्या करना है, डेवलपर टैब को क्लिक करूँगा और मैक्रो को रिकॉर्ड करूँगा। अगर आपके ये डेवलपर टैब शो नहीं हो रहा तो आपने फाइल मेन्यू में जाना है, ऑप्शन में जाना है और यहाँ से कस्टमाइज रिबन जो होगा, यहाँ पे इस साइड पे डेवलपर जो टैब होगा वो अनचेक होगा, आपने चेक लगा देना है और ओके कर देना है। डेवलपर टैब शो हो जाएगा। अब आपने इसको रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है। रिकॉर्डिंग के दौरान आपने बिला वजह इसके क्लिक्स नहीं करनी। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो अपने अंदर तमाम एक्शंस को सेव कर लेता है जो हम शीट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। जिधर क्लिक करते हैं, जिधर कॉपी करते हैं, जिधर से पेस्ट करते हैं, जो रेंज सेलेक्ट करते हैं, वो सारा कुछ अपनी कोडिंग के अंदर सेव कर लेता है और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसको दोबारा प्ले कर लेते हैं, तो वो रिपीटेडली हमें वो उसका आंसर दिया जाता है। ये सेम उसी तरह है जैसे किसी रेलवे स्टेशन पे कोई अनाउंसमेंट करनी होती है तो वो किसी की आवाज़ टेप रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको वक्त आने पर बार बार रिपीट करते रहते हैं, उनको बार बार वो दोहराना नहीं पड़ता। अब हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो का जैसे बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैक्रो नेम आएगा। मैक्रो नेम जो हमने देना है तो वो टेक्स्ट से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और इनके दरमियान दो अगर नाम लिखने हैं तो अंडरस्कोर डाल सकते हैं, स्पेस नहीं डालेंगे। शॉर्टकट की भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टोर्ड मैक्रो इन जो होगा वो किसी भी वर्कबुक के अंदर जिसमें रखना है हमने वो रखेंगे। हम अभी कि मैं दिस वर्कबुक की रहने देता हूँ। डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन इसलिए होता है कि हम इसके ऊपर हम लिख रखें कि हमने कैसे कैसे इसको परफॉर्म किया और हमारे इसको रिकॉर्ड करने की वजह क्या थी। ये सारा कुछ वक्त आने पे फिर हमें उसको मसला नहीं बनेगा। अब हम इसको ओके करते हैं। अब हम डाटा टैब को क्लिक करते हैं और एडवांस फ़िल्टर को इधर फीचर को चेक कर देते हैं। अब हमारे पास एक विंडो आ जाएगी एडवांस्ड फ़िल्टर की। इसके ऊपर कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसको चेक लगाना है और लिस्ट रेंज इसको सिलेक्ट करके अपनी जो रेंज होगी उसको सारी की सारी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। चूँकि वो रेंज टेबल में थी लिहाजा यहाँ पे देखेंगे टेबल टू ऑल उसने जो डाटा है वो उसने ले लिया है। अब हम क्राइटेरिया के अंदर क्लिक करेंगे तो वो हमसे क्राइटेरिया पूछेगा कि इसका क्राइटेरिया किधर है। क्राइटेरिया हम दोनों रोज को सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम बाद में डिपार्टमेंट लिखेंगे तो उसके हिसाब से वो हमें डाटा शो करेगा। और अब ये ऑप्शन रह गया कॉपी टू, इसको सिलेक्ट करके अपनी तमाम हेडिंग्स को सिलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखें जैसे मैंने ओके किया तो तमाम का तमाम डाटा इधर शो हो गया। हमारा जो मैक्रो था वो अप्लाई हो गया। हम इसको अब स्टॉप कर देते हैं। अब हमने इसके ऊपर एक छोटा सा मैजिक लगाना है कि व्यू कोड के अंदर जाना है और इसके अंदर जाके हमने इस वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेना है। जर्नल की बजाय हमने वर्कशीट को सिलेक्ट करना है और इस पोर्शन के अंदर से एक्टिवेट इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है कॉल, जो मैक्रो का नाम था वो टाइप कर देना है। उसका नाम मैक्रो 2 था तो मैं मैक्रो 2 लिख देता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हम इसके ऊपर जैसे ही HR टाइप करेंगे तो वो देखें जैसे मैं शीट को इधर क्लिक करके दोबारा वापस आता हूँ तो वो HR का डाटा इसके ऊपर आ गया। अब हम इसको रीनेम कर देते हैं, इसका नाम HR रख देते हैं। इसको क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करेंगे और आगे पेस्ट कर देंगे तो ये शीट दूसरी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। अब इसको डबल क्लिक करके IT रख देते हैं। अब हम फिर दोबारा एक दफ़ा इस शीट को कॉपी पेस्ट करेंगे।
और इसका नाम जो है वो एडमिन रख दिया है। अब हम आईटी के ऊपर जाते हैं। अभी सबके एचआर लिखा हुआ है तो मैं इसका नाम आईटी रख देता हूँ और इसका नाम एडमिन रख देता हूँ। अब मैं जैसे आईटी वाली शीट को क्लिक करूँगा तो आईटी का डाटा आ जाएगा, एडमिन वाली शीट को क्लिक करूँगा तो एडमिन वाला डाटा आ जाएगा। इसके अंदर जैसे ही हम कोई नई एंट्री करते हैं या डिलीट करते हैं, जैसे ये मैं आखिरी 3 एंट्रीज जो है मैं डिलीट कर देता हूँ और आईटी, एडमिन और एचआर तीनों की हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ और जैसे एचआर के ऊपर जाऊँगा तो वो एंट्री यहाँ पे मौजूद नहीं होगी। आईटी में भी वो एंट्री यहाँ से डिलीट हो चुकी है और एडमिन में भी ये एंट्री डिलीट हो चुकी है। तो चलें अब हम अपने तीसरे मेथड की तरफ जाते हैं। डाटा ट्रांसफ़र करने का जो तीसरा मेथड है वो हम सिंपल पिवट टेबल के ज़रिए इसको हम डाटे को ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। कैसे ट्रांसफ़र होगा? सबसे पहले हम अपनी शीट को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। माई टेबल हैज़ हेडर, जो चेक बॉक्स है वो चेकड है, इसको ओके कर दिया और इंसर्ट टैब के अंदर जाके पिवट टेबल को इंसर्ट कर लिया। न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, मैं भी फ़िलहाल एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर ही अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास ये पिवट टेबल की फील्ड्स आ गई हैं। सबसे पहले मैंने उस फील्ड को जो मुझे फ़िल्टर करना है, जिसको मैंने शीट्स के ऊपर लेकर जाना है, उसको मैं फ़िल्टर वाले ऑप्शन में एरिया में रख दूँगा। डिपार्टमेंट को मैं ड्रैग करूँगा और इस फ़िल्टर वाले एरिया के अंदर इसको मैं ड्रॉप कर दूँगा। उसके बाद मैंने एम्प्लॉई आईडी को रोज़ में रखना है, नेम को भी रोज़ में रखना है, डेजिग्नेशन को भी रोज़ में रखना है और एम्प्लॉई आईडी को वैल्यू में भी रख देते हैं। उसके बाद मैं इस जो पिवट टेबल वाली जो विंडो इंसर्ट हुई है उसके ऊपर राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन को क्लिक करूंगा और इस विंडो के ऊपर जाके मैं डिस्प्ले वाला जो पोर्शन होगा, टैब होगा, उसको क्लिक करूंगा और क्लासिक पिवट टेबल लेआउट इसको मैं चेक लगा दूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये प्रॉपर तरीके से मैं टेबल और फॉर्म के अंदर शो हो जाएगा। अब मुझे ये टोटल्स नहीं चाहिए, राइट क्लिक करूंगा और ये वाला जो टिक लगा हुआ है सब टोटल, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर दोबारा यहाँ से भी मैं सब टोटल एम्प्लॉई आईडीज़ को ख़त्म कर दूंगा। अब मैंने क्या करना है कि मेरा जो डिपार्टमेंट्स है वो फ़िल्टर वाले एरिया में, जस्ट इसके अंदर क्लिक करना है और पिवट टेबल एनालिसिस इसके अंदर मैंने जाना है और इसके ऊपर ये ऑप्शन आ रहा होगा। इस ऑप्शन के अंदर जाकर ये शो रिपोर्ट फ़िल्टर पेजेस, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसके नीचे आप देखिएगा कि एचआर, आईटी और एडमिन की शीट्स ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएंगी और डाटा भी उनके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ। चूँकि मेरा डाटा जो इस फ़िल्टर के अंदर डिपार्टमेंट का है तो उसने मुझे वो शो कर दिया, मैंने इसको ओके कर दिया और आपने नीचे स्टेटस बार के ऊपर देखना है। ये देखें कितनी क्विकली वो तीनों शीट्स बन के आ गई हैं। अब अगर मैं मेन शीट के ऊपर जाके कोई डाटा डिलीट करता हूँ या इंसर्ट करता हूँ, जैसे ये E52 का डाटा है, इसके आगे मैं एक और डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं E53 का डाटा ले लेता हूँ और उसका जो है वो कोई सा भी नाम रख देता हूँ और HR में ही है। अब मैं HR में जाऊँगा तो यहाँ पे ये देखें E053 का डाटा नहीं है। राइट क्लिक करके जैसे ही मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो वो डाटा इधर शो हो जाएगा। देखें ये तीनों मैजिक्स मैंने कितने इजीली आपको समझा दिए कि किस तरह आप इन शीट्स के ऊपर डाटा इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलें अपने चौथे मेथड की तरफ चलते हैं। वीडियो की इस पार्ट में हम फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसके ज़रिए मुख्तलिफ शीट्स के ऊपर डाटे को ट्रांसफ़र करेंगे। फ़िल्टर फंक्शन एडवांस एक्सेल के वर्जन के अंदर पाया जाता है। अब हम इस तरह करेंगे कि चैट जीपीटी का सहारा लेंगे और उसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट देंगे और उसको प्रॉम्प्ट के ज़रिए बताएंगे कि हमें ये वाला फार्मूला निकाल के दे। क्योंकि ये नया फार्मूला है, अक्सर यूज़र्स को इसका पता नहीं है। हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। मैंने इसके ऊपर बताया कि मेरा A1 से लेकर D51 तक कॉलम्स के अंदर डाटा है, उसकी हेडिंग्स का नाम मैंने बता दिया है और फिर बताया है कि मैंने डाटा शीट 1 से शीट 2 के ऊपर ट्रांसफ़र करना है बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट यूजिंग एक्सेल फिल्टर फंक्शन। प्लीज़ गिव मी ए कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड विद कोड। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको जाके
चैट जीपीटी के ऊपर जैसे मैं पेस्ट करके इसको रिज़ल्ट लूँगा तो मुझे ये फ़िल्टर का रिज़ल्ट दे देगा। अब मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इसको जाके क्या करता हूँ, एक्सेल के ऊपर एक नई शीट बनाता हूँ। उस शीट के ऊपर जाके मैंने हेडिंग्स को इधर पेस्ट कर लिया और डिपार्टमेंट को ऊपर क्राइटेरिया के तौर पर रख लिया। तो यहाँ पे जाके मैं इस फंक्शन को अप्लाई कर देता हूँ। अब चूँकि इस फंक्शन के अंदर IT लिखा हुआ है तो अगर मैं इधर HR करूँगा तो HR का डाटा आ जाएगा। बेहतर है कि हम इन इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म कर दें और इसका क्राइटेरिया ये सेल को दे दें और इस सेल के अंदर हम जो भी डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे उसी डिपार्टमेंट का रिज़ल्ट हमें फैच होके आ जाएगा। अगर मैं इधर IT लिखता हूँ तो फिर देखिएगा IT का जो नीचे डाटा होगा वो ट्रांसफ़र होके आ जाएगा। इस तरह हम इनकी मुख्तलिफ शीट्स बना लेते हैं और उसके ऊपर यही डाटा जो है वो उसके ऊपर ये फार्मूला रहने देते हैं और डिपार्टमेंट के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है मैं उसको चेंज करता जाऊंगा। अब मैं HR को इधर शीट को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल की प्रेस करके आगे जाके ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर दूंगा तो एक शीट बन जाएगी। इसका नाम IT रख लेता हूँ। अब इस IT वाली शीट को मैं क्लिक करूंगा और ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर दूंगा। इसका नाम मैं एडमिन रख लेता हूँ। अब मैं इसके ऊपर भी एडमिन टाइप कर देता हूँ तो देखिए एडमिन का डाटा आ गया है, IT का डाटा इधर आ रहा है और इधर मैं HR का नाम रख देता हूँ। उम्मीद है कि आपको इस फंक्शन की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो चैट जीपीटी को बताना है वो आपको इसका रिजल्ट दे देगा, आपने इसको इधर अप्लाई कर देना है। जस्ट ये करना है कि यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डिपार्टमेंट का नाम लिखा था उसको सेल रेफरेंस के साथ लिंक कर देना और एंटर कर देना, बाकी ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। ये वो मेथड्स थे जिनके ज़रिए हम डाटा मुख्तलिफ शीट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डायनामिक बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।